समर्थ भारत केंद्र से जुड़ी सभी गर्भवती माताओं को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान में हम महामारी की एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो शायद ही हमने कभी देखी और सुनी होगी। हालांकि महामारी की यह दूसरी लहर शांत होने को है, किंतु उसके उपचार से पैदा होने वाले नई समस्याओं ने उसका स्थान ले लिया है। तदुपरांत कुछ विद्वानों का मत है कि यह महामारी की एक तीसरी लहर भी आएगी जो ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसी परिस्थिति में एक गर्भवती होने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, किंतु ऐसी परिस्थिति में चिंता और भय से ग्रस्त होना या चिंता और भय को अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने देना कतई उचित नहीं है। ऐसा देखा गया है कि भय और चिंता अनेक मनोशारीरिक व्याधियों का कारण बन सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि इस महामारी से लोग इतने परेशान और दुखी नहीं हुए हैं जितने कि भय और चिंता के कारण हुए हैं। ऐसी हालात में हम क्या करें, कैसे अपने मन को शांत और संतुलित रखें? आइए मैं कुछ ऐसे सरल उपायों की बात करना चाहूंगा कि जो हमारे मन को शांत, एकाग्र और संतुलित करने में कुछ मददरूप हो सके। एक, सबसे पहले हम सोशल मीडिया और खास करके उस पर उपलब्ध नकारात्मक पोस्ट, वीडियो, समाचार आदि से अपने आप को बचाएं। हो सके तो मोबाइल का उपयोग अत्यंत मर्यादित कर दें। दूसरा, अपने परिवार में या अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसी व्यक्तियों से संवाद या मिलना जुलना रखें कि जो सकारात्मक और संतुलित है। अगर आपके आसपास ऐसी व्यक्ति सुलभ हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि आप इस प्रकार के वीडियो को देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, दिन में कोई एक समय ऐसा निश्चित करें कि जिस समय परिवार के सारे सदस्य एकत्र आए और साथ बैठे और आनंदपूर्ण वातावरण में संवाद, खेल या सत्संग में अपना समय व्यतीत करें। 4, अच्छे पुस्तक का पठन, मनपसंद संगीत का सुनना। अगर हम थोड़ा संगीत जानते हैं तो अपने पसंदीदा संगीत या गीत को गाना या अपनी मनपसंद प्रवृत्ति में जैसे कि चित्र वगैरह में अपना समय जो है वो व्यतीत करना। 5, दिन के कोई निश्चित समय पर भगवान का नाम स्मरण, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम आदि में अपना समय पसार करना। यह कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे मन को शांत और संतुलित करने में मददरूप हो सकते हैं। जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपका मन पूर्णतः लगा हुआ है तो वह काम स्वयं एक ध्यान का स्वरूप, ध्यान का दर्जा प्राप्त कर लेता है। कई बार हमने देखा है कि जब हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें हमारा ध्यान नहीं है, हमारा मन अगर वहां लगा हुआ नहीं है वह क्रिया में, तो वह तनाव उत्पन्न करने वाला होता है, वह तनाव का कारण बन जाता है। एक सरल उदाहरण से यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। कई बार हम बाहर जब जाते हैं, मार्केट जाना होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं, घर पर ताला लगाते हैं। ताला लगाते वक्त हमारा ध्यान ताला लगाने में नहीं होता है, लेकिन मार्केट में हमें क्या क्या काम है, हमें कहाँ कहाँ जाना है, वह बात हम सोचते रहते हैं और फिर हम घर से निकल जाते हैं। आधे रास्ते में हमें कई बार याद आता है कि मैंने ताला लगाया भी कि नहीं, और वह जो है एक छोटी चिंता का कारण बन जाता है। कई बार तो अगर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है तो हमें घर पर वापस जाना भी पड़ता है चेक करने के लिए कि ताला लगा है कि नहीं। तो
एक यह सरल क्रिया है जिसमें हमारा ध्यान नहीं था, आगे जाके वह चिंता का कारण बन गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी क्रिया करें, जो भी काम करें, उसमें हम अगर मन को सक्रियता से लगाएंगे तो वह काम, वह क्रिया स्वयं एक ध्यान बन जाएगा। हम में से काफी लोग व्यायाम करते होंगे, योगासन का अभ्यास करते होंगे, तो हमने अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास किया होगा। आइए आज मैं आपको एक अलग तरीके से मन को सक्रिय रखते हुए, मन को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके कैसे हम अर्धकटी चक्रासन करते हैं वह देखेंगे, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन को इन्वॉल्व करके कोई अब अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो वह क्रिया मन को एकाग्र, शांत और संतुलित करने में कारगर साबित हो सकती है। नमस्कार। आंखें बंद कर लीजिए। आपका बायां हाथ इंच बाय इंच साइड पर से उठाइए। 60 डिग्री का कोण बनने पर हाथ को रोकिए। आपके कंधे पर हो रहे तनाव को महसूस करिए। धीरे धीरे हाथ उठाकर 90 डिग्री तक ले जाइए। अभी आपके कंधे पर तनाव और बढ़ गया होगा, उसकी अनुभूति कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी कलाई पर ले जाइए। धीरे से आपकी हथेली को आसमान की ओर मोड़ दीजिए। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए और 120 अंश का कोण बने वहां पर रोक दीजिए। अभी आपके कंधे पर हो रहे तनाव को महसूस करिए। आपके हाथ में से खून का बहाव हथेली की ओर से कंधे की ओर हो गया है, उसकी अनुभूति कीजिए। हाथ धीरे धीरे उठाकर आपकी भुजा कान का स्पर्श करे वहां तक उठाइए। आपकी भुजा को कान का स्पर्श हो रहा है, उसका अनुभव कीजिए। आपका ऊपर उठा हुआ हाथ आसमान की ओर खींचिए और आपके कान पर भुजा सरक रही है, उसका अनुभव कीजिए। धीरे से आपका पूरा शरीर दाहिनी और राइट साइड झुकाइए। यहाँ पर शरीर को रोक दीजिए। अभी आपकी बाईं ओर तनी हुई है, खींची हुई है, और दाहिनी शरीर की दाहिनी बाजू सिकुड़ी हुई है, उसका अनुभव कीजिए। दोनों बाजू शरीर में जो फर्क महसूस कर रहे हैं उसकी अनुभूति कीजिए। यहाँ पर एक गहरी सांस भरिए इसी स्थिति में और धीरे से सांस छोड़िए। आप धीरे धीरे वापस को शरीर को सीधा कीजिए। आपके शरीर में दाहिनी और बाईं साइड, दोनों साइड अब समान है, उसकी अनुभूति कीजिए। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए। 120 अंश का कोण बने वहां पर रोक दीजिए। धीरे धीरे हाथ 90 डिग्री तक लाइए, वहां पर रोकिए। आपका पूरा ध्यान आपकी कलाई पर ले जाइए। हथेली को जमीन की ओर उल्टा कर दें। धीरे धीरे हाथ नीचे लाना है। जैसे ही आप हाथ नीचे लाएंगे तो खून का बहाव कंधे से लेकर कलाई तक होगा, उसका अनुभव करिए। और धीरे धीरे हाथ नीचे लेते हुए आप आपकी जंघा को स्पर्श करिए। धीरे से आप आंख खोलिए। इस प्रकार अर्धकटी चक्रासन करने से आपको एक अलग ही अनुभूति हुई होगी।
धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा कि एक सरल क्रिया के माध्यम से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। यह तो अर्धकटी चक्रासन का सिर्फ एक उदाहरण मात्र था, लेकिन ऐसे कोई भी योगासन या कोई भी क्रिया या अपने दैनिक कार्य करते वक्त मन को हम अगर उसमें लगाए रखेंगे तो हर एक क्रिया, हमारा हर एक काम अवश्य ही तनाव को कम करने वाला सिद्ध होगा। ऐसी क्रिया हम सामूहिक रूप से परिवार के साथ भी कर सकते हैं और अकेले तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे सरल उपायों को आजमा कर हम अपने आप को प्रफुल्लित, संतुलित और तनाव मुक्त रखें। आप सभी अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।